क्या आपने कभी सोचा है, एक छोटे से डोरी में इतनी ताकत कैसे आ गई? इसे बांधते ही भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन दे देता है। क्या राखी की शुरुआत सिर्फ भाई बहन के रिश्ते से हुई है, या इसके पीछे कई साल पुरानी हजारों कहानियां हैं? इन्हें सुनकर आप भी कहेंगे, अरे ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। और एक सवाल, अगर राखी सिर्फ भाई की कलाई पर बंधने वाली एक डोरी है, तो फिर इसका जिक्र भगवान इंद्र, कृष्ण और द्रौपदी से क्यों मिलता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, रक्षाबंधन आखिर है क्या, राखी की शुरुआत आखिर कैसे हुई, इंद्र और इंद्रणी की कहानी, श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी कितनी प्रसिद्ध है, राजा बलि और माता लक्ष्मण की कथा क्या कहती है, इतिहासों में राखी ने क्या भूमिका निभाई, और सबसे ज्यादा मजेदार बात, आखिर भाई राखी बांधने के बाद अपनी बहन को वचन देने से क्यों नहीं बच सकता? तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश जोशी। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं, यह प्रेम, विश्वास, जिम्मेदारी और रिश्तों की मजबूत कहानी है। सबसे पहले हम जानेंगे, रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णमासी को मनाया जाने वाला यह त्योहार रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे कई जगह पर राखी पूर्णिमा या सावर्णी पूर्णिमा भी कहा जाता है। दिल्ली में राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5:57 से और 9:58 तक बताया गया है। भद्राकाल में राखी नहीं बांधी जाती है। इस वर्ष भद्रा या भद्रकाल सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। रक्षाबंधन सिर्फ एक दिन का मुहूर्त का नाम नहीं है, इसके पीछे कई अलग अलग परंपराएं और कथाएं जुड़ी हुई हैं। राखी का असली मतलब यह नहीं है कि बहन ने भाई की कलाई पर राखी बांधी और भाई ने अपने जेब से पैसे निकालकर उसे दे दिए, जबकि असली राखी को रक्षा सूत्र माना जाता है। बहन भाई के लिए मंगल और सुरक्षा की कामना करती है, और भाई भी बहन को रक्षा तथा उसके साथ हमेशा खड़े रहने का संकल्प देता है। आज के समय में इसका अर्थ और भी बड़ा हो गया है, क्योंकि राखी अब सिर्फ सगे भाई बहन तक सीमित नहीं है। राखी की डोरी छोटी बहुत है, लेकिन रिश्ता बहुत बड़ा होता है। अब सुनिए भगवान इंद्र वाली पुरानी रक्षाबंधन की एक कहानी। एक धार्मिक कहानी में भगवान इंद्र और उनकी पत्नी साची की एक ऐसी कथा बताई जाती है कि देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। देवताओं की सेना पर असुरों की सेना भारी पड़ती जा रही थी। उसी वक्त महारानी साची भगवान विष्णु की आराधना करती है, और मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु उन्हें एक रक्षा सूत्र देते हैं, जिसे साची इंद्रदेव की कलाई पर बांध कर उनकी सुरक्षा और विजय की कामना करती है। ध्यान रखिए, यह एक पौराणिक मान्यता और कथा है। इसे आधुनिक इतिहास के रूप में नहीं, बल्कि धार्मिक परंपरा के रूप में माना जाता है। अब अगर रक्षाबंधन की बात हो, भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का नाम ना आए, तो रक्षाबंधन की कहानी ही अधूरी रह जाती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के अंगुली पर चोट लगने के कारण बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो रहा था। तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध करके वहां से रक्तस्राव को रोका। तो वहां एक मान्यता है कि वहीं से रक्षाबंधन का आरंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया, बहन जैसे आपने इस संकट की घड़ी में मेरा साथ दिया, ऐसे ही मैं जीवन भर आपकी सुरक्षा और रक्षा का वचन देता हूँ। एक प्रसिद्ध कहानी राजा बलि और माता लक्ष्मी की भी है, जिसमें एक बार जब भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के सामने आए और राजा बलि से 3 पग धरती मांगी। राजा बलि ने जब भगवान विष्णु वामन अवतार को 3 पग धरती दान में देने के बाद भगवान विष्णु अपने अवतार में आए और उन्होंने सारी धरती नाप करके बलि को पाताल लोक भेजा। तो माना जाता है कि बलि के साथ भगवान विष्णु भी पाताल लोक में चले गए थे। तो माता लक्ष्मी उदास बैठी थी,
तो वह राजा बलि के पास गई और उन्होंने राजा बलि के कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधा और राजा बलि ने माता लक्ष्मी से कहा, बहन आप भी एक वचन मेरे से मांग सकते हो। तो यहीं पर माता लक्ष्मी ने राजा बलि से भगवान विष्णु को वापस अपने लोक आने के लिए कहा। राजा बलि ने खुशी खुशी भगवान विष्णु को देवलोक जाने के लिए कहा। राजा बलि ने अपनी बहन की इच्छा स्वीकार की। यह कहानी हमें सिखाती है कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का त्योहार नहीं, रक्षा मांगने का रिश्ता भी है। यह विश्वास और अपनापन देने का रिश्ता भी है। आजकल रक्षाबंधन सिर्फ भाई और बहन का एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, लेकिन भारतीय परंपरा में रक्षा सूत्र बांधने का अर्थ इससे भी बहुत बड़ा है। कई धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा भी है। मतलब राखी की परंपरा का मूल विचार केवल एक फैशनेबल रंगीन डोरी बांधने से नहीं है। इसके पीछे मंगल कामना, सुरक्षा और शुभ संकल्प का विचार जुड़ा हुआ है। इतिहास में महारानी करुणावती की भी एक प्रसंग राखी में दिया जाता है, जिसमें महारानी करुणावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। लेकिन यहाँ भी एक बात साफ समझनी जरूरी है। इस घटना के बारे में इतिहासकारों के बीच मतभेद है। इसे पक्के ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है। क्या रक्षाबंधन हमेशा से भाई बहन का त्योहार था? यह सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन भारतीय परंपरा में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा का अर्थ इससे ज्यादा व्यापक है। कई धार्मिक कार्यक्रमों में रक्षा सूत्र बांधने के व्यापक परंपरा भी सम्मिलित है। रक्षाबंधन सिर्फ भारत में ही नहीं मनाया जाता है। जहाँ जहाँ भारतीय मूल के लोग रहते हैं, वहाँ वहाँ रक्षाबंधन मनाया जाता है। आजकल तो विदेशी कल्चर में भी जहाँ भारतीय लोगों ने अपनी छवि बनाई है, वहाँ भी रक्षाबंधन का प्रचलन हो गया है। राखी बांधने की परंपरा कैसे मनाई जाती है? आमतौर पर बहन पूजा की थाली लेकर के उसमें एक दिया जला के और सबसे पहले अपने भाई को टीका लगाएगी। उसके बाद उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगी, फिर उसका मुंह मीठा कराएगी और उसके बाद उसकी पूजा करती है। वहीं भाई उसको कुछ दक्षिणा के रूप में गिफ्ट या कुछ पैसे देते हैं और आजीवन उसकी रक्षा का वचन लेते हैं। रक्षाबंधन की कहानी हजारों साल पुरानी मान्यताओं, धार्मिक कथाओं, लोक परंपराओं और बदलते समय से जुड़ी हुई है। कहीं यह रक्षा सूत्र है, कहीं भाई बहन का प्रेम है, कहीं आशीर्वाद, कहीं जिम्मेदारी और कहीं बचपन की अनगिनत यादें। इसलिए रक्षाबंधन पर अगर आपकी बहन आपके पास है तो फिर सिर्फ राखी मत बांधिए, उसे समय दीजिए, उससे बात कीजिए और अगर दूर है तो एक फोन जरूर कीजिए, क्योंकि जिंदगी में पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बचपन के वो दिन और भाई बहन के साथ बिताया समय वापस नहीं आ सकता। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसे भाई बहन हैं जिनके बिना आपका बचपन अधूरा है, तो उनको यह वीडियो शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को एक बार पुनः रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।